नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा कि 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली है, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने की, या यहां से हम अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस करूंगा और ऐसे कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जिनमें आप ट्रेड करके मुनाफा भी कर सकते हैं। तो वीडियो आज की दोस्तों काफी स्पेशल है, ऐसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में आज मॉर्निंग में हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी और जिसमें हमने आपको निफ्टी को बताया था कि निफ्टी 18,000 हमने जो रिकमेंडेशन दी थी 18,200 के नीचे आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। आज हमने मॉर्निंग में, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट हो गए तो हमने बताया था कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी बेसिकली क्या कर रहा था कि अपने एक यहां पे निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा था, तो बॉटम पे हमने बेसिकली क्या लगाया, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी और ट्रेंड लाइन का जो बेसिकली ब्रेकडाउन है वो 18,200 पे आज देखने को मिला। हालांकि वहां पे हमने एक बात और बोली थी कि निफ्टी जो है 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देगा तो वहां से हम बाय पोजीशन बनाएंगे। मैं इस पे बिल्कुल भी नकारूंगा नहीं। हाँ, 18,200 पे हमने शॉर्ट बोला था, बट 18,000 जब 130 का प्राइस था तो वहां से हमने ये रिकमेंडेशंस दी थी कि यहां से आप क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट या फिर 4 आवरली के चार्ट में इसका जो टारगेट बनता है निफ्टी का वो 18,500 बनता है। इसलिए हमने कल के लाइव स्ट्रीमिंग में और कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट वैसे बुलिश रहेगी, बट जब 18,100 का रेट आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। जिसमें हमारी जो रिकमेंडेशंस थी, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो 12 जैन की एक्सपायरी पे भी आप काम करके मुनाफा कर सकते हैं। तो आज एक रिकमेंडेशन तो हमारी बिल्कुल ठीक रही, 18,200 के नीचे मार्केट आया। लग रहा था कि 60-70 पॉइंट्स के आसपास ही गिरावट होगी, बट गिरावट वहां से दोस्तों कुछ 150 पॉइंट के आसपास की हो गई। फिर उसके बाद क्या करा कि उसके बाद एक पैटर्न बना जो कि 30 मिनट के चार्ट पे था, जिसको बोलते हैं बुलिश एरएमई। तो अब बेटर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊं आपको तो आप मेरे से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको अपना यहां पे दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये देखेंगे, ये हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल है। तो चार्ट एनालिसिस चैनल पे हमने निफ्टी को 18,080 के आसपास आपको बताया था कि यहां से बाय पोजीशन बन सकती है 18,080 के आसपास, क्योंकि इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बुलिश एरएमई पैटर्न, जो कि 30 मिनट के चार्ट पे था। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो काफी लोगों ने आज स्विंग करके पैसा भी बनाया, और उसके बाद निफ्टी में 50 पॉइंट्स की तेजी भी देखने को मिली, जिसको हमने 2:05 में यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी थी कि 50 पॉइंट की तेजी आ गई, अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, जिसमें काफी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करी। और जब निफ्टी वापस से 18,080 से 18,130 तक गया 50 पॉइंट की तेजी के बाद, फिर से वहां से दोस्तों कुछ 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो क्या यहां से बाइंग बनती है या यहां से सेलिंग बनती है, उसके बारे में दोस्तों डिटेल में बताना चाहूंगा, और मेरी पोजीशन क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड बना रहा हूं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं लेके जाऊंगा दोस्तों आपको निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का चार्ट बेसिकली क्या कह रहा है उसको हम समझेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर हम चार्ट देखें निफ्टी का, तो मैं एग्जैक्टली यहां पे डेली का चार्ट आपके लिए लगा देता हूं। ये है हमारा डेली का चार्ट, और या फिर 4 आवरली चार्ट जो भी लगाते हैं, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट। ये डेली के चार्ट में बना हुआ पैटर्न है। अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आप मेरे से रिलेट ना करें, बट अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज है, अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट तो करेगा, बट पैटर्न बना है डेली के चार्ट में। अब डेली का चार्ट क्या होता है, जिसमें दिन की एक कैंडल बनती है, यानी कि आज जो मार्केट की हाई था, यानी कि हाई जो था 18,265 के आसपास का हाई था, और लो बना 18,030 के आसपास का मान लो, तो ये एक दिन की कैंडल हो गई। ऐसे कल की में कोई कल का लो या फिर कल का हाई जो भी होगा पूरे दिन का, उसकी एक कैंडल बनेगी। तो ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, ये 7 दिन पहले पैटर्न बना था, जिसकी कंफर्मेशन 3 दिन बाद आई थी। तो जब 7 दिन बाद पहले पैटर्न बना था, कंफर्मेशन 3 दिन बाद आ रही है, डेली चार्ट का पैटर्न है, एक दिन की मूवमेंट जो पूरे दिन की होगी उसकी एक ही कैंडल बनती है, तो वहां पे टारगेट आने में भी दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो है बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी थी वो जो बनती थी दोस्तों, वो बनती थी 18,150 के आसपास। वहां से 100 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है। यहां से जो स्टॉप लॉस बनता है इसका वो 17,800 के आसपास बनता है, 17,775।
इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो यहां से जो एसएल अब बनेगा आपका वो बनेगा 275 पॉइंट्स के आसपास का, और टारगेट जो बनता है दोस्तों वो बनेगा 18,500 के आसपास का। ये मेरा जो व्यू है ये डेली चार्ट को लेके है। हो सकता है जो इंटरडे के मास्टर है, इंटरडे के ट्रेडर है, उनको थोड़ा सा पॉकेट पे आज पिंच हुआ होगा कि उन्होंने कोई पोजीशन बनाई होगी, उन्होंने पोजीशन से एग्जिट किया होगा, तो छोटा मोटा लॉस इंटरडे में हो जाता है। बट जब ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट क्या है, मुझे थोड़ी सी बुलिश लग रही है। तो अब कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे उसके लिए फिर से मैं लेके जाऊंगा स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और मैं यहां पे जो यूज करूंगा वो करूंगा 30 मिनट का चार्ट। मैं यहां पे डायरेक्टली 30 मिनट का चार्ट आपके लिए यहां पे लगा देता हूं, इस एरिया को कर देता हूं थोड़ा सा जूम। अब यहां पे देखेंगे अब आज क्या हुआ था कि गिरावट के बाद इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं बुलिश एरएमई पैटर्न, और इसके बाद इसका जो 1:1 का टारगेट था यहां पे अचीव हुआ। 50 पॉइंट्स पे हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करा दी थी। उसके बाद फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिला। अब ये शार्प फॉल जो है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए भी हो। जब क्या होता है ऑपरेटर को माल उठाना होता है, बाइंग करनी होती है, तो वो सेलिंग दिखाता है। अगर हम इस बात को भी छोड़ देते हैं, हम सारी बातें छोड़ देते हैं, हम मार्केट की साइकोलॉजी को भी अगर थोड़ा सा साइड कर देते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस पैटर्न की बात करते हैं, तो आपको कल के दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कल के दिन फॉलो करना चाहिए 30 मिनट का चार्ट। किसका? 30 मिनट का चार्ट। और जैसे कि 30 मिनट के चार्ट में 50 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली थी, हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको, यानी कि कल के दिन आपको कोई बाइंग का पैटर्न दिखाई देता है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, 30 मिनट के चार्ट में अगर कोई बाइंग का पैटर्न दिखाई देता है तो वहां पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब बाय का पैटर्न कौन सा हो सकता है? हो सकता है आपको कोई डबल बॉटम मिल जाए, हो सकता है आपको हैमर मिल जाए, हो सकता है आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए, हो सकता है आपको बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सन पैटर्न, बुलिश एरएमई, इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो उसकी डिटेल आपको, उसकी अपडेशन आपको हमारे पब्लिक चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो 30 मिनट के चार्ट पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 1:1 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर वही पैटर्न अगर आपका अवर्ली पे कंफर्मेशन देता है या 4 अवर्ली चार्ट पे कंफर्मेशन देता है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखो 18,000 का रेट है निफ्टी का, ये कोई 2-3 हजार रुपए का रेट नहीं है कि 100 पॉइंट की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। 18,000 में 100-200 पॉइंट की मूवमेंट कुछ भी नहीं होती। और देखो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट आप इजीली ले सकते हैं। और ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप ऑप्शन चेन को समझते हैं, ऑप्शन एनालिसिस को समझते हैं, ऑप्शन चेन में कौन से स्ट्राइक पे काम करना है, कौन से ऑप्शंस देखने हैं, डेल्टा की अगर आपको नॉलेज हो, ग्रीक्स की नॉलेज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्मॉल मनी को बड़ा कर सकते हैं। तो कई बार होता है डायरेक्शन थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, जैसे 18,200 बोला था सेल करने के लिए, काफी लोगों ने सेल भी करा, बट लग रहा था 60-70 पॉइंट्स तक गिरेगा, बट गिर गया 150 पॉइंट। इसमें कुछ नहीं होता, कई बार हमारा टारगेट 100 पॉइंट का होता है बट वो चले जाता है 200-300 पॉइंट ऊपर, तो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। बट अभी यहाँ पे आपको होप लूज नहीं करनी है। आपको अभी अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया, उसको फॉलो करें। स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर 30 मिनट के चार्ट पे कोई बाइंग का पैटर्न मिलता है तो फिर बाय अवॉइड मत करिएगा, आपको बाय करनी ही होगी। क्योंकि देखो अभी न्यूज का इंपैक्ट है, न्यूज की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ी बहुत आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। बट दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप पैटर्न्स के ऊपर चलेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे, तो आपकी जीत संभव है। 1-2 छोटे मोटे लॉस से आपको घबराना नहीं है। हाँ, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे आज की सर 50 पॉइंट गिर गया, 60 पॉइंट गिर गया, तो यार ऐसे मैसेजेस मत करा करो, क्योंकि हमारी भी पोजीशंस होती है। आपके 1 लॉट 2 लॉट होंगे, बट वहां पे हमारी भी क्वांटिटी होती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा काफी अनोइंग हो जाता है काफी। क्योंकि मैं आपको फोन नंबर देता हूँ, इट डजंट मीन कि आप बार बार मैसेज करते रहेंगे, वो भी काफी हद तक गलत होता है। खैर, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी का बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे डायरेक्टली मैं चार्ट लगाऊंगा 30 मिनट का, और 30 मिनट के चार्ट में लास्ट में एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। बट हम अभी इसे अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसका आपके लिए डेली का चार्ट लगाना चाहेंगे, यानी कि मैं डेली का चार्ट आपके लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमने डेली का चार्ट आपके लिए बैंक निफ्टी का लगा दे। तो ओवरऑल एनालिसिस क्या है कि बैंक निफ्टी की हम यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी किस तरीके से इसकी मूवमेंट है आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने क्या था, एक मेजर रेजिस्टेंस बनाया था, ये देखेंगे। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में तेजी आई और बाजार ने बिल्कुल यहीं पे क्या करा, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे इसने क्या करा, सपोर्ट लिया, यानी कि इसने पुराने लेवल पे क्या करा, रिटेस्ट करा, पुल बैक देखने को मिला। अब ये पुल बैक आपको क्या लग रहा है कि यहीं पे रुक जाएगा, अभी बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट है, बट ये क्या करेगा, अपने पुराने रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक जरूर करेगा। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के भी देख सकते हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी मेरे को 44,100 तक लग रहा है। और
और हो सकता है कि बाजार में कल छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल जाए। आपके मैसेज भी आएंगे कि आप तो 44,000 कह रहे थे, यहाँ से 200 पॉइंट गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट अभी तेज है, बुलिश रहेगा, बट फिर भी दोस्तों एक स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। मेरा व्यू पॉजिटिव है, और मेरा व्यू और आपका व्यू मिलता है तो आप उससे ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपने देखा तो महीने से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, महीने से ऊपर हो चुका है, और कितना प्रॉफिट आपने हमारे साथ ट्रेड करके लिया है। आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमने 2 ट्रेड आपको बनवाए थे, 18,200 के नीचे सेल कराया था, तो वहां भी पैसा बना, फिर बुलिश आरएमबी बना, वहां भी 50 पॉइंट्स देखने को मिले। हो सकता है किसी की ऑलरेडी पोजीशन हो बाइंग में और वो होल्ड कर रहा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा पॉकेट में पिंच हो रहा हो, बट कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे भी ये लग रहा है कि अगर बाजार थोड़ा सा यहाँ से कल कोई बाइंग पैटर्न बनाएगा तो मैं भी थोड़ी सी एवरेजिंग करूंगा और मैं भी थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब मार्केट से उठाऊंगा। तो ये सिचुएशन मार्केट में आपके साथ कई बार आएगी। तो खैर ये बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस करके आपको बता दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके लिए मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड करे थे। तो एक चीज़ और है दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि हमने मॉर्निंग में आपको बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कराया था। बैंक निफ्टी 30 मिनट में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, शॉर्ट कराया था, व्यू भी दिया था, और जब उसका रेट चल रहा था 43,136 का। ये मत भूलिएगा शूटिंग स्टार पैटर्न हमने बैंक निफ्टी का सुबह सुबह मैसेज किया था जब हमने 18,200 पे आपको निफ्टी के सेलिंग का व्यू दिया था। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी का मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि 30 मिनट में आज सेलिंग की कंफर्मेशन आई थी। तो इसको भी मत भूलिएगा आप, क्योंकि देखो ये भी जरूरी है ना कि अगर आप देखोगे शूटिंग स्टार बोला था आपको 43,000 पे, और उसके बाद लो कितना बना इसमें 42,800 के आसपास का लो बना, तो वहां से भी तो गिरावट देखने को मिली है। तो 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में भी तो मिले होंगे। फिर HDFC बैंक भी रिकमेंड किया था, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड किए थे। पैसा बनाना आपका हो सकता है कि उतना नहीं बना, बट बना ना, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से तो हमने पैसा बनाया ही है। हाँ पॉजिटिव हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, बट ठीक है देखते हैं कुछ पैटर्न वगैरह मिलेगा कल तो फिर ट्रेड बनाएंगे इसमें। बाकी आज को निफ्टी सेल कराया था, बैंक निफ्टी सेल कराया था, और बॉटम पे आपको निफ्टी बाय कराया था, 50 पॉइंट्स आपको दिलवाए हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब जो आपके लिए करता है उसको आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि पता है कि एक छोटी मोटी मूवमेंट आपके अगेंस्ट चली जाती है, हमारे एनालिसिस से अगेंस्ट चली जाती है, तो मैसेजेस बहुत सारे आते हैं। तो खैर अब इसको भूल जाते हैं और लेके जाते हैं फिर से आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारा पब्लिक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स भेजते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, इस ग्रुप से आपकी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग होती है। इवन हम कुछ स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी दे देते हैं। तो जल्दी से जाएंगे यहाँ पे। और ये आज हमने लास्ट में बुलिश हरामी की वजह से, यानी कि बुलिश हरामी पैटर्न था, उसको हमने निफ्टी को आपको रिकमेंड किया था। साथ साथ अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर हमने आज रिकमेंड किया था। टाटा मोटर में भी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि डेली के चार्ट में एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। बेसिकली इस पैटर्न को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, और मैं टाटा मोटर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो मैं स्टॉक आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बेसिकली क्या है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है आपको स्टॉक, तो उसका आप रिस्पेक्ट करिएगा और इन स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो 30 मिनट का चार्ट की जगह मैं आपको सामने लगाता हूँ डेली का चार्ट, और इस एरिया को कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है इसको पियर्सिंग पैटर्न या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इसने जो बेसिकली ये डाउनफॉल के बाद ये जो ब्रेकआउट दिया था इसने, वो दिया था 398 के आसपास, 397 के आसपास। आज ये स्टॉक आपको 385 के आसपास मिल रहा है, बट इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 375 के आसपास। तो 375 के एसएल से अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है एसएल का। तो यहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है बाय के लिए। हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब स्टॉक्स के अच्छे रेट होते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ठीक है बढ़ते हुए रेट पे खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं। बट वही स्टॉक जब नीचे गिर चुका होता है, बट वहां हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वहां पे डर बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पे जो ट्रेड बनाएगा वो ही दोस्तों एक अच्छा ट्रेडर होगा। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। बट फिर भी कहना चाहूंगा 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि हम कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं है, हम कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं देते। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, और अगर आपका व्यू और हमारा व्यू मिलता है तो ही आप ट्रेड बनाइएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस है वो बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। और ये चैनल उन सीरियस लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके अपना मुनाफा करना चाहते हैं, यानी कि पैसा बनाना चाहते हैं। तो बट फिर भी मैं टारगेट देना चाहूंगा इसका टाटा मोटर का, वो है 410 रुपए का। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहे तो 10 पॉइंट के एसएल से यहां से
आप क्या कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, तो कुछ 25 पॉइंट्स का या 30 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो टाटा मोटर एक अच्छा स्टॉक है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दूसरा रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस में भी हैमर पैटर्न बना है, कोलपाल में भी H4 में एक अच्छा पैटर्न देखने को मिला है। इसके साथ साथ बायोकॉन है, बहुत सारे स्टॉक्स है, ICICI बैंक है, इसमें भी आज 30 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बना था, इसमें तेजी आई थी। टाटा एलेक्सी है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये सारे अच्छे स्टॉक आते हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, बट ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ कोर्स के स्टूडेंट को। और दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको कहना चाहूंगा, टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है, बिना टेक्निकल के कुछ नहीं होने वाला। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है फायर्स का, वहां से जाके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं, जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा। AMC चार्ज बिल्कुल फ्री है, 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से जो ब्रोकरेज है वो लगती है इसमें, तो बिल्कुल जीरोधा के तीरे, जीरोधा से भी मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू लेते हैं, डायरेक्टली पेड वर्जन भी लेते हैं, तो उसमें भी काफी एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है जो भी काफी अनोइंग होती है लाइव मार्केट में। यहाँ पे किसी भी तरीके की एड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कराएं, और उसमें मैं आपको एक काम और करूंगा, 10,000 की बढ़ की ई बुक्स भी आपको दे दूंगा। तो जब डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपना क्लाइंट कोड भेज देना, 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको मिलेगी, यानी कि फ्री में आपको चार्ट भी मिल रहा है और साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी मिल रही है। और साथ साथ दूसरा ब्रोकर एंजल भी है, चाहे तो वहां पे भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपको चार्ट के बारे में, बट चार्ट सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। यहाँ पे कहना चाहूंगा कोर्स काफी एडवांस है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स तो मिलता है। इसमें सिखाया जाता है कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, कब स्टॉक को बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल एडवांस में आपको सिखाई जाती है। और दोस्तों कहना चाहूंगा इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन, साथ साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट भेजे जाते हैं, और आपके जो डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है, जिन्होंने टेक्निकल ले लिया, जिनको 1-2 महीने हो गए हैं, वो अब ऑप्शन में भी मूव कर सकते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, उसके पे ऑफ सिखाए जाते हैं। उसमें 59 वीडियोस हैं और 15 आवर्स का कोर्स है। और जो नए लोग हैं जो बिल्कुल मार्केट में स्टार्ट करें, वो टेक्निकल सीखें, और बजट की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी आप क्या परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 16,999 में मिलेगा। तो ये हमारे कोर्सेज हैं, ये जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी मार्केट से लेना चाहते हैं तो ये कोर्स जरूर एनरोल करिए। तो आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको व्यू दिया, कुछ स्टॉक्स बताए जिनमें आप ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं। और हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है डेली 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक होती है, उसका भी आप हिस्सा बनिए, उससे भी आपको काफी गेन मिलेगा। और अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंस है हमारे साथ वो जरूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो आशा करूंगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।